बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों के क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ज़बरदस्त वीडियो, ज़बरदस्त टॉपिक। आजकल की सिचुएशन के लिहाज से बेहतरीन आपके लिए ये इंफॉर्मेशन हो सकती है। वीडियो एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कि ऑयल आलमी मंडी में $45 फी बैरल तक आ सकता है। हमारी एक्सपोर्ट $100 बिलियन एंड डॉलर्स रिजर्व्स $150 बिलियन तक जा सकते हैं। रेकोडिक माइन इज अ गेम चेंजर, वन स्टॉक गेम ऑन। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे गोल्ड, सिल्वर और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, देखें, छुट्टी का दिन होता है, कोशिश करते हैं थोड़ी मालूमात जो हमारे पास हैं वो आपके साथ शेयर जरूर करें। जो करंट सिनेरियो चल रहा होता है पिछले वीक में या पिछले 2-3 वीक से चल रहा होता है और आगे आने वाले दिनों में उन पे काफ़ी गर्मा गर्म बहस होने जा रही होती है। आजकल देखें, सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पाकिस्तान की मार्केट हो या पूरी दुनिया की कोई भी मार्केट, आजकल ऑयल सेक्टर के चर्चे हैं भरपूर, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल हुआ है क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल। तो कमोडिटी भी आप इनको कह सकते हैं। तो इनके उतार चढ़ाव से हर मुल्क को फर्क पड़ता है, खास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसका कि सबसे बड़ा जो बिल बनता है डॉलर फॉर्म में, यानी कि इंपोर्ट का जो बिल होता है वो ऑयल एंड गैस का होता है। क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो बाहर से ज़्यादा 70% तकरीबन ऑयल को इंपोर्ट करता है, फिर यहाँ पे आके जो है उसको रिफाइन किया जाता है और फिर वो आगे हमारी इकॉनमी के लिए फिर सहारा देता है, यानी कि वो फिर पेट्रोल, डीजल और डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो आगे चलता है। और बाद औक़ात हम डायरेक्ट रिफाइन हुआ भी पेट्रोल डीजल भी मंगवा लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मामला ये है कि क्रूड ऑयल जो है एक बेसिक प्रोडक्ट है, इन तमाम एक बेसिक कंपोनेंट है, कंपाउंड है इन तमाम प्रोडक्ट्स का जो ऑयल और गैस में जो यूज़ होती हैं। ठीक है, उनकी प्रोडक्ट में जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गई। तो दोस्तों इसका देखें, रॉ मटेरियल जो क्रूड ऑयल है, अगर वो महंगा होगा वो चीज़ें महंगी होंगी, अगर ये सस्ता होगा तो ये चीज़ें सस्ती होंगी। अब मिसाल के तौर पे देखें कि एक टाइम पे क्रूड ऑयल, रशिया यूक्रेन की जंग लगी थी तो ये $127-28 फी बैरल तक भी चला गया था और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट थी कि ये $150-160 फी बैरल पे भी जा सकता है। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि उस वक़्त ये तकरीबन $125-28 फी बैरल लगा के रिटर्न बैक हो गया था और उस वक़्त ही देखें हमारे पेट्रोल का रेट 350 के करीब भी चला गया था। अगर ये जाता 150, 170-80 के करीब डॉलर फी बैरल के करीब, तो पेट्रोल हमारा 400-500 तक भी जा सकता था। देखें, पेट्रोल, बिजली महंगी होती है तो हमारे हर चीज़ महंगी हो जाती है, इन्फ्लेशन बेकाबू हो जाता है, डॉलर बेकाबू हो जाता है, मामलात ख़राब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारा डॉलर बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है इंपोर्ट बिल में जब क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है। अब ये देखें, 50 पे पीछे ये 52-53 पे भी आ गया था जब एक फ्लक्चुएशन हुई थी, फिर उसके बाद अच्छी खबरें कुछ आई, ये ऊपर चला गया। लेकिन बड़े बड़े एनालिस्ट का कहना यही है कि ये 45 से 50 के दरमियान आके सेटल हो सकता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये अगर इतना नीचे आ जाता है तो हमारी इकॉनमी के लिए इतना बेहतर होगा कि हम इंपोर्ट के बिल से 2 से 3 बिलियन डॉलर कमा सकते हैं आराम से, और उस पैसे को जमा करके हम अपने रिजर्व्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम अपने रिजर्व जो है, अगर 2-3 साल अगर ये मामला क्रूड ऑयल का नीचे ही रहे तो हम जो है ना अपने रिजर्व, एक तो ये सोर्स हो गया जिससे हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा, रेकोडिक के हवाले से देखें, रेकोडिक हमारा गेम चेंजर है और इसमें इतना ज़्यादा पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा है कि पीछे आपने देखा कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो बैरिक गोल्ड के सीईओ हैं ब्रिस्टल क्रिस्टोफर, उन्होंने जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की पूरी रिसर्च करके उन्होंने थ्योरी एक दी थी कि इतने बड़े ज़खायर हैं हमारे मुल्क में कि दुनिया का दूसरा के तीसरा कंट्री बताया कि जहाँ पे गोल्ड के, कॉपर के, आयरन के, सिल्वर के, प्लाटीनियम के, प्लाडियम के इतने बड़े ज़खायर हैं। और अगर पाकिस्तान ये सही तरीके से एक प्रोसेस में आ जाता है, निकालना शुरू कर देता है, जैसे कि एक प्रोसेस हो चुका है मिनरल्स और माइंस, यानी कि मिनरल्स भी हो गए और इसके साथ साथ मेटल्स वगैरह भी हो गए, ये निकाल के एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है, तो हमारे रिजर्व्स ऐसे बढ़ेंगे जैसे एटीएम मशीन में पैसे निकलते हैं। ठीक है ना,
तो यानी कि ठीक ठाक किस्म के रिजर्व में हमारे हो सकते हैं। और यही समझ लें हर मुल्क का एक ब्लड होता है कि अगर हमारे रिजर्व्स तकरीबन 150 तक आ जाएं तो मैं कहता हूँ हमारी इकोनॉमी जो है वो ज़बरदस्त हो जाए। आपने ये पीछे एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी ब्लूमबर्ग की तरफ से जो आई थी कि श्रीलंका और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल मामला बेहतर हो रहे हैं और खसूस बिलखसूस पाकिस्तान के बहुत बेहतर हो रहे हैं, डिफॉल्ट रिस्क से बाहर आ रहे हैं और अब इनकी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करने जा रही है। तो साथ ये अगर रेकोडिक और ऑयल की तरफ से दोनों की तरफ से हमें प्लस बेनिफिट मिल जाए तो मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास सुनहरी मौका है कि ग्लोबल में अगर इस तरह मामला होते हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी। वो किस लिहाज से कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन अमेरिका गया है टैरिफ्स के हवाले से डिस्कशन करने के लिए। टैरिफ्स पे बात होगी, पाकिस्तान भी उनका टैरिफ कम करने के बारे में इधर पूरी प्लानिंग करके गया है, उनसे भी कम कराएंगे तो हमें काफ़ी सस्ती चीज़ें पड़ेंगी क्योंकि टैक्स कम लगेगा अमेरिका पे। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कम हो गए हैं, पेट्रोल के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे क्योंकि क्रूड ऑयल कम हो रहा है। तो जो एक्सपोर्टर कंपनी है उनकी मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, उससे ये होगा कि अब जितने भी देखें चाइना पे बड़े हैवी टैरिफ हैं, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, वियतनाम में है, थाईलैंड में है, तो ये हमारे कंपटीटर हैं। अगर इनकी प्रोडक्ट अमेरिका में महंगी बिकती है या कम जाती है, पाकिस्तान की ज़्यादा जाएगी और पाकिस्तान उनके गैप को फिल करेगा और एक अच्छी हैंडसम अमाउंट में उधर से रेवेन्यू जनरेट करके लाएगा डॉलर फॉर्म में। तो इस लिहाज से हमारी एक्सपोर्ट भी 100 बिलियन तक पहुंच सकती है 2-3 सालों में, 4 सालों में, अगर पूरी नीयत से कोशिश करे हमारी गवर्नमेंट भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी और इसके साथ साथ जो है एक्सपोर्ट के मामला को जो मिनिस्ट्री देखती है वो भी। तो इंशाल्लाह मामला आगे काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है वो पाकिस्तान की फिजिबिलिटी के लिहाज से बहुत बेहतर है और आगे आने वाले दिनों में मजीद बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों एक स्टॉक के बारे में आपको बता दूं जो कि कॉपर से गोल्ड बनने जा रहा है, ये है एफएफसी। एक स्टॉक जो कि गेम ऑन जिसकी होने जा रही है वो एफएफसी है। वो इस लिहाज से कि इन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग भी की है और इसके साथ साथ जो अगली इसकी बोर्ड मीटिंग, फाइनेंशियल बोर्ड मीटिंग आ रही है, उसमें ये एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इनकी वर्किंग देखें तो तमाम जगह से इनकी प्रोग्रेस जो आ रही है वो पहले से बेहतर ही आ रही है, यानी कि अर्निंग में भी इजाफा इसमें आप देख सकते हैं। और ये कंपनी अपनी करेक्शन भी कंप्लीट कर चुकी है, सपोर्ट लेवल के करीब आ चुकी है, यहाँ से ये बूम बूम हो सकती है, तो इस पे खास नजर रखिएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल। कॉल खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।